क्या गृहस्थ को भोजन कराने में दान कराने जैसा पुण्य लगता है या नहीं? तो लगता है। अगर वह गृहस्थ अष्टमूल गुणधारी है, यानी मद्य, मांस, मधु, 5 उदंबर फल का त्यागी है और सप्त व्यसन का भी त्यागी है, इसके साथ जो अभक्ष का भक्षण नहीं करता, देव शास्त्र गुरुओं की भक्ति में तत्पर रहता है, ऐसा जैन, ऐसा श्रावक ग्रंथों में जघन्य पात्र कहा गया। यानी जो जीव केवल इतने नियम का भी पालन करता भी ग्रह त्यागी नहीं है, वह त्रस हिंसा का भी त्यागी नहीं है, वह स्थावर हिंसा का भी त्यागी नहीं है, केवल अष्टमूल गुण का पालन कर रहा है, तो भी वह जीव जघन्य पात्र है। और अगर ऐसे व्यक्ति के लिए जो भी व्यक्ति दान करता है, यानी भोजन कराता है, तो उसके लिए जघन्य पात्र को भोजन कराने का पुण्य लगेगा। मान लीजिए उस समय, जिस समय कि आप उस व्यक्ति को भोजन करा रहे थे और उसी समय आपकी आयु बंध का काल आ गया, तो आपके लिए जघन्य भोग भूमि का बंध होगा। ऐसा हमारे आगम ग्रंथों में उल्लिखित है। इसीलिए कभी आपके नगर में कोई श्रावक आ जाए, आपके नगर में साधु विराजमान है और उनके दर्शनार्थ कोई श्रावक आ जाए, अथवा आपके मंदिर के दर्शन करने मात्र के लिए ही कोई श्रावक दूर से आ जाए, तो आपका कर्तव्य है कि आप उसके लिए बड़े सा सम्मान भोजन कराने के लिए अपने घर लेकर के जाएं। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के लिए भोजन कराता है, उसके लिए कभी भूखा नहीं रहना पड़ता। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कभी आपके नगर में श्रावक आए हुए हैं, श्रद्धालु हैं, और आप क्या करते हैं, उनके यहाँ भेज दो, उनके यहाँ भेज दो, उनके यहाँ भेज दो, हम व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। तो इसका तात्पर्य कि आपने एक जघन्य पात्र का अनादर कर दिया, और इस प्रकार का अनादर करने से भी आपके लिए कर्म का आश्रय होगा। जैसे मध्यम पात्र आपके यहाँ आए, कोई छुल्ला केला का जाए, तो उनकी अभिनय करने से पाप लगेगा कि नहीं? कोई साधु मुनि महाराज आ जाए, आरिका माता जी आ जाए, तो उनकी अभिनय करने से पाप लगेगा कि नहीं? उनको दान करने से पुण्य लगेगा कि नहीं? इसी प्रकार अगर किसी श्रावक के लिए भी आप अभिनय करते हैं तो पाप लगता है, और उसके लिए आप सम्मान पूर्वक 2 रोटी ही तो खाएगा, क्या करेगा, क्या लेके जाएगा? अगर साथ सम्मान उसके लिए भी भोजन कराते हैं तो आपके लिए पुण्य का संचय अवश्य होता है। तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कभी आपके नगर में कोई आ जाए तो आप उन्हें ऐसा ना समझे भारभूत है, नहीं, वह भी उपहार स्वरूप है। क्यों? क्योंकि यह जीव भी सम्यक दर्शन से युक्त होने के साथ साथ श्रद्धालु है, और जो श्रद्धालु होता है वह आज नहीं तो कभी ना कभी भगवान तो बनेगा। और जब भगवान आत्मा है तो उसकी हम अभिनय कैसे कर सकते हैं? अतः इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार